हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। क्या हो अगर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी से खुश ना हो और वो अपनी ही जेल में अपनी एक फेक लाइफ बना ले, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड भी हो। क्या वो खुश रह सकेगा, या ये फेक ज़िंदगी बनाने से उसकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह की कहानी देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में एडम अपनी कार में बैठा होता है और उसे हेलन कहती है कि जल्दी से घर आ जाओ। इसके बाद हम एडम को एक आदमी के साथ जाते हुए देखते हैं। वो अपने पॉकेट से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोलता है और एक क्लब में जाता है जहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं। वहाँ स्टेज पर एक लड़की आती है और एक प्लेट में सबके सामने स्पाइडर रखती है और फिर उसे अपने पाँव के नीचे मसल कर मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम एक प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और स्टूडेंट को हिस्ट्री का लेक्चर देता है। एडम एक अपार्टमेंट में अकेला रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है मेरी, जो कभी कभी उससे मिलने आती है। एडम की लाइफ बस ऐसे ही गुजरती रहती है, यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी, और इस सब के बीच में उसकी गर्लफ्रेंड है। एक दिन उसका कोलीग उससे पूछता है कि क्या तुम मूवीज देखते हो। वो कहता है नहीं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता। तो वो कहता है मूवी देखने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो रेंट पर लेकर देखता हूँ। एडम पूछता है कोई अच्छी मूवी अगर जहन में है तो मुझे बता दो, और वो आदमी एक मूवी का नाम बताता है। एडम वापस घर जाते हुए एक शॉप पर रुकता है और वो मूवी ले लेता है। रात को अपना काम करते हुए बहुत लेट हो जाता है और वो मेरी के साथ सोना चाहता है, लेकिन वो कहती है नहीं, अब बहुत देर हो गई है, और वो वहाँ से चली जाती है और एडम वहाँ मूवी देखने लगता है। उसे मूवी में एक साइड एक्टर नजर आता है जिसकी शक्ल बिल्कुल एडम की तरह होती है। एडम बहुत ज़्यादा हैरान होता है। एडम नेट पर मूवी के बारे में सर्च करता है और उसे उस एक्टर का नाम मिलता है डेनियल। वो उसकी बाकी मूवीज़ का नाम भी लिखता है और वो भी रेंट पर ले आता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आती कि ये सब कैसे हो सकता है। वो उस एक्टर का एड्रेस निकालता है और उससे मिलने चला जाता है। वो दरवाज़ा खुलने पर बिल्डिंग में जाता है और अंदर गार्ड कहता है कि एंथनी, तुम इतने अरसे के बाद आए हो, मैं तुम्हें दाढ़ी में पहचान ही नहीं पाया। तुम ठीक तो हो, यहाँ आए हुए तुम्हें 6 मंथ हो गए हैं। एडम कहता है कि मुझे वो चीज़ लेनी थी लेकिन मैं भूल गया था। तो गार्ड एंथनी के डॉक्यूमेंट्स एडम को दे देता है क्योंकि उसे लगता है ये एंथनी ही है। उन डॉक्यूमेंट्स में एंथनी का न्यू एड्रेस लिखा होता है। एडम उन अपार्टमेंट्स के बाहर जाता है और पब्लिक बूथ से एंथनी के घर पर कॉल करता है। वहाँ कोई लड़की फोन उठाती है तो एडम एंथनी का पूछता है, तो वो कहती है कि तुम एंथनी ही तो हो, क्यों मजाक कर रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं एक्टर एंथनी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन फोन बंद कर देता है। एडम वापस घर आ जाता है और दोबारा से एंथनी को कॉल करता है। एंथनी कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा पुलिस को बता दूंगा अगर अब मुझे तंग किया। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एंथनी अपनी वाइफ हेलन से कहता है कि कोई फैन है जो मुझसे मिलना चाहता है। उसकी वाइफ हंसती है और कहती है तुम टोटल 3 मूवीज में आए हो 2-2 मिनट के लिए। एंथनी कहता है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ। हेलन पूछती है क्या तुम फिर किसी लड़की से मिल रहे हो, मुझे सच बताओ। लेकिन एंथनी कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। रात को एंथनी यूनिवर्सिटी के नाम से सर्च करता है और उसे एडम का पता चलता है और वो उसका एड्रेस अपने पास लिखता है। हेलन रात को वो एड्रेस देख लेती है और अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है। एडम को एंथनी का फोन आता है और वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा संडे वाले दिन, मैं तुम्हें पता बता दूंगा। एडम बाहर आता है और हेलन उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो एडम के पास आकर बैठ जाती है। तो एडम उससे पूछता है आप ठीक तो हैं। तो हेलन कहती है हाँ। एडम पूछता है कितने मंथ की प्रेग्नेंट है। तो वो जवाब देती है 6 मंथ की। एडम कहता है मेरी क्लास का टाइम है और अंदर चला जाता है। हेलन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और घर पर आकर डिप्रेस सी रहती है। रात को एंथनी घर आता है तो हेलन उसे बताती है कि आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी उस आदमी को देखने, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, शक्ल भी और आवाज़ भी। एंथनी एडम को एक होटल के रूम में मिलने के लिए बुलाता है। एडम वहाँ पहुँचता है और एंथनी का वेट करता है। एंथनी वहाँ आता है, एडम को देख कर कहता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्या हम ट्विंस तो नहीं हैं। एंथनी पूछता है क्या तुम्हारी चेस्ट पर भी एक्सीडेंट का स्कार है। तो एडम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एंथनी घर आकर हेलन से कहता है कि अब परेशान मत होना, मैंने उस आदमी से बात कर ली है। अब एंथनी एडम को स्टॉक करने लगता है और उसके पीछे पीछे जाता है। वो एडम की गर्लफ्रेंड मेरी को देखता है और एंथनी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कुछ देर वो उसका पीछा करता रहता है। एडम अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें सब बताता है और पूछता है कि मेरा कोई ट्विंस भी है। तो वो हंसकर उसकी बात साइड पर कर लेती हैं। उसकी मॉम कहती है कि अजनबी मर्दों से मिलना बंद कर दो, तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, अच्छा अपार्टमेंट है, अभी खुद को एक्टर समझना बंद करो। एंथनी शीशे में एडम से बात करने की प्रैक्टिस करता है और फिर उसके अपार्टमेंट में जाता है। एंथनी पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों आए थे। तो एडम कहता है बस मूवी देखने के बाद मुझे जानना था। तो एंथनी कहता है कि तुमने मेरी वाइफ से बात क्यों की। तो एडम बताता है उसने फ़ोन उठा लिया था, बस और कोई बात नहीं है। एंथनी गुस्से से कहता है कि मैं सीधी बात पूछूंगा, क्या तुम मेरी बीवी के साथ सोए हो। तो एडम कहता है तुम पागल हो गए हो क्या। एंथनी को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मेरी बीवी के साथ मज़े ले रहे हो और मैं पागल हूँ, अब मुझे बदला चाहिए। अब मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक दिन के लिए लेकर जाऊंगा और फिर हम बराबर होंगे।
एंथनी एडम के कपड़े पहनकर मैरी को लेकर कहीं घुमाने के लिए निकल जाता है। एडम भी अपने अपार्टमेंट से निकलता है और एंथनी की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहाँ गार्ड से कहता है कि मेरी वाइफ घर पर नहीं है, क्या तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के दे सकते हो। गार्ड वही आदमी होता है जो एडम के साथ मूवी के स्टार्ट में क्लब गया था। वो एडम से कहता है कि मैं दोबारा क्लब जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें उसके बारे में पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। एडम अपार्टमेंट में जाता है और एंथनी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। जब हेलन वापस आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम एक दिन के लिए कहीं जा रहे थे। तो वो कहता है मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लिया है। हेलन को उस पर कुछ शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। एडम उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है तो हेलन समझ जाती है ये एंथनी नहीं है। दूसरी तरफ एंथनी मैरी को लेकर एक होटल में आता है। एडम हेलन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम पूल से पैदल वापस आई हो। हेलन हंसकर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, मुझे नहीं लग रहा। हेलन उसे कहती है कि आकर मेरे पास बेड में लेटो। हेलन उसके पास अपना सर रखती है और पूछती है आज यूनिवर्सिटी में दिन कैसा गुजरा। तो एडम को समझ नहीं आती तो हेलन कहती है इस बात को छोड़ दो। दूसरी तरफ एंथनी मस्त मैरी के साथ मजे ले रहा होता है। वो उसके हाथ पर अंगूठी का निशान देख लेती है और एंथनी से कहती है कि ये कहाँ से आ गया, तुम कौन हो, तुम एडम नहीं हो सकते। एंथनी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। वो मैरी को लेकर वापस आ रहा होता है। एडम अपने रूम से बाहर आता है और रोता है तो हेलन वहाँ आकर उसे गले लगा लेती है। एंथनी और मैरी की आपस में लड़ाई होती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट डे रेडियो पर एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं लेकिन एडम न्यूज़ पूरी सुने बगैर ही रेडियो बंद कर देता है। वो एंथनी के कपड़े पहनकर तैयार होता है जबकि हेलन शावर ले रही होती है। एडम को एंथनी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको वो ओपन करता है तो उसमें एक चाबी मिलती है जो उसी नाइट क्लब की होती है। हेलन उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी, उनसे बात करना। एडम उस चाबी को देखता है और कहता है कि आज रात मुझे बाहर जाना होगा और वापसी पर मैं लेट हो सकता हूँ, लेकिन हेलन उसे जवाब नहीं देती। वो उसे देखने के लिए किचन में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर खड़ी होती है। एडम उस स्पाइडर को देखता है और मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी असल में सिंबलिज्म पर बेस्ड करती है। एडम एक एक्टर था जो इस फील्ड में कामयाब नहीं हुआ तो उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी वाइफ हेलन थी लेकिन एडम एक चीटर था जो अपनी शादी के बाहर अफेयर रखता था। लेकिन जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो वो गिल्ड में आकर स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गया। एक पर्सनैलिटी एडम थी जो एक अच्छा इंसान है और लोगों का ख्याल रखता है, जबकि एक एंथनी है जो किसी भी मौके से फ़ायदा ले सकता है और चीटर है। एंड पर एक्सीडेंट का मतलब यह था कि एडम जब हेलन के पास आया तो उसने एंथनी की पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया और मेरी जो एडम के रिलेशनशिप को सिंबलाइज करती है वो भी ख़त्म हो गई। इस मूवी में अक्सर जगह पर स्पाइडर बताए गए हैं जिसका मतलब यह है कि एडम की लाइफ में मौजूद जो फीमेल्स हैं वो एडम को स्पाइडर की तरह लगती हैं जो उस पर कंट्रोल करना चाहती हैं, चाहे वो उसकी मदर हो या उसकी वाइफ। और एंड वाले सीन का मतलब ये है कि जब एडम को एंथनी के क्लब की चाबी मिलती है तो उसके अंदर वो चीटिंग ट्रेड्स दोबारा पैदा हो जाती हैं या एंथनी की पर्सनैलिटी उसके अंदर दोबारा आ जाती है। इसीलिए वो हेलन से कहता है कि आज रात वो देर से वापस आएगा और जब वो हेलन को देखता है तो उसे स्पाइडर नजर आती है। तो इसका मतलब ये था कि चूंकि अब एडम को अपनी वाइफ अच्छी लगती है तो वो उसके लिए उतनी बड़ी स्पाइडर बन गई है जो उसे नाइट क्लब नहीं जाने देगी। और नाइट क्लब से मुराद एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी और रिव्यू पसंद आया होगा।